भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते बीते कई दिनों से उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच बीते दिनों में कई बार तल्खियां बढ़ती देखी गईं, जहां इन सब के पीछे की मुख्य वजह को 18 जून 2023 को हुए खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जोड़कर देखा गया। कभी ट्रूडो ने भारत पर निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों के शामिल होने का आरोप लगाया, तो कभी भारत ने कनाडा पर खालिस्तानी अलगाववादियों को पनाह देने और भारत में हिंसा भड़काने और आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया। ऐसे में इस बीच एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसने कनाडा को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अब वो खुलासा क्या है, चलिए उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 17 जून को G7 समिट में भाग लेने के लिए कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कानानासिस्क पहुंचे थे, जहां लगभग 23 घंटे की इस यात्रा ने न सिर्फ भारत कनाडा संबंधों में नई ऊर्जा भर दी, बल्कि वर्षों से चली आ रही एक बड़ी चिंता को भी वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाई। जहां पीएम मोदी के दौरे के अगले ही दिन यानी 18 जून को कनाडा की शीर्ष खुफिया एजेंसी CSIS कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने एक ऐतिहासिक खुलासा किया है, जहां CSIS ने अपने वार्षिक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से माना है कि कनाडा की सरजमी का इस्तेमाल खालिस्तानी चरमपंथी भारत के खिलाफ हिंसा, फंडिंग और साजिश रचने के लिए कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार है जब कनाडा ने आधिकारिक तौर पर खालिस्तानी खतरे को स्वीकार किया है। गौरतलब है कि भारत कनाडा सरकार से लगातार ये गुहार लगाता रहा है कि कनाडा उसकी संप्रभुता के खिलाफ काम कर रहे तत्वों के खिलाफ उचित कार्रवाई करे, जो कि खालिस्तानी चरमपंथियों का एक सुरक्षित ठिकाना बन चुका है, जहां वर्षों से जताई जा रही भारत की चिंता पर मोहर। भारत ने कई बार राजनीतिक स्तर पर कनाडा को चेतावनी दी है, लेकिन पहले की सरकारों, खासतौर पर जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया। ट्रूडो सरकार पर लंबे समय से खालिस्तानियों के प्रति नरम रवैया रखने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब CSIS की रिपोर्ट ने भारत के दावों को ठोस आधार प्रदान कर दिया है। अब ऐसे में ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार रिपोर्ट में खुलासा क्या हुआ है। CSIS की रिपोर्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा। CSIS की वार्षिक रिपोर्ट ने कनाडा में मौजूद खालिस्तानी चरमपंथियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। रिपोर्ट के अनुसार ये चरमपंथी भारत में हिंसा को बढ़ावा देने, आर्थिक संसाधन जुटाने और साजिश रचने के लिए कनाडा की जमीन का इस्तेमाल करते हैं। खासतौर पर यह कहा गया कि ये गतिविधियां भारत सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दुष्प्रचार करने और भारतीय समुदाय में अस्थिरता फैलाने का प्रयास करती हैं। आपको बता दें कि खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर कनाडा में पहले भी कुछ कार्रवाई हुई है, जिसमें खासतौर पर प्रोजेक्ट पेलिकन नाम का एक विशेष अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत खालिस्तानी नेटवर्क और प्रोजेक्ट पेलिकन कनाडा और अमेरिका में फैले एक ड्रग और आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ। वहीं जांच में ये सामने आया कि ये नेटवर्क न केवल ड्रग तस्करी से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए कर रहा था, बल्कि इसमें खालिस्तान समर्थकों की सीधी भागीदारी थी। ये नेटवर्क मैक्सिकन ड्रग कार्टेल और अमेरिकी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मिलकर काम कर रहा था। गौरतलब है कि ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम बना सत्ता से बेदखली का कारण। भारत कनाडा रिश्ते में कड़वाहट का असर तब देखने को मिला जब 2023 में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें बेतुका और राजनीति से प्रेरित बताया था। ऐसे में इन विवादों के बाद भारत कनाडा संबंधों में भारी तनाव आया। वहीं ट्रूडो की खालिस्तानियों के प्रति नरम रुख और भारत पर बेबुनियाद आरोपों ने उनकी घरेलू राजनीति में भी विश्वास खो दिया, जिसका परिणाम उन्हें सत्ता से बाहर होने के रूप में मिला। ऐसे में अब जब मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की लहर देखी जा रही है। मार्क कार्नी के आगमन से बदला माहौल। G7 समिट के दौरान पीएम मोदी और कार्नी की मुलाकात बेहद सकारात्मक रही। दोनों देशों ने उच्चायुक्तों की बहाली, व्यापार वार्ता की पुनः शुरुआत और तकनीक, खाद्य सुरक्षा, डिजिटल ट्रांजैक्शन तथा खनिज संसाधनों जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमति जताई। वहीं कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने निज्जर केस पर बयान भी दिया है, जहां अब कार्नी ने हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर सवाल किया तो उन्होंने बड़ी सावधानी से जवाब देते हुए कहा,
कार्नी का निज्जर केस पर संयमित बयान। ये मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया में है, इसलिए अधिक टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हालांकि उन्होंने पीएम मोदी के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने की बात स्वीकार की और कानून परिवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। बहरहाल पीएम मोदी की इस छोटी लेकिन प्रभावशाली यात्रा ने भारत और कनाडा के रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने का काम किया है। जहां एक और खालिस्तान मुद्दे पर कनाडा की स्वीकारोक्ति भारत की कूटनीतिक जीत मानी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर दोनों देशों के बीच भरोसे की नई शुरुआत हुई है। उच्चायुक्तों की बहाली और सहयोगात्मक बातचीत ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि अब कनाडा भी चरमपंथ के खिलाफ एक ठोस रुख अपनाने को तैयार है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि मार्क कार्नी की अगुवाई में कनाडा इस खतरे से निपटने के लिए जमीन पर कितनी गंभीर कार्रवाई करता है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये दौरा भारत की विदेश नीति के लिहाज से मील का पत्थर साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।